के कलाम को हम एक साथ देखेंगे। पवित्र कलाम की ओर अमाल की किताब जिसे प्रेरितों का काम कहते हैं उसका 9 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। We'll go to the book of Acts in the New Testament and look at chapter 9. और बड़ी क्विकली हम लोग, मैं चाहूँगा कि आप फॉलो कीजिए हम सब। And I want that you follow along quickly tonight. प्रेज गॉड। अमाल की किताब प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से हम पढ़ते हैं शाऊल के बारे में। In the book of Acts chapter 9, we read from verse 1 onwards about this man Saul. शाऊल जो सॉल या पौलुस लेटर बना है वो एक इस हालत में है यहाँ पर कि कलीसिया को बहुत परसिक्यूट करता है, मारता है, बड़ा खतरनाक इंसान यहाँ पर हम देखते हैं। This man Saul, who later becomes Paul, is a person who is persecuting the church. He's setting out dangerous threats against the church. He's really giving them a hard time. और यहाँ पर वो जा रहा है कि वो दमास्कस की ओर जा रहा है यहाँ पर। And you see here in these initial verses that he's going towards Damascus. और जैसे ही वो दमास्कस के पास पहुंचा है तो उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु से होती है। And as he comes close to Damascus, he encounters the Lord Jesus. बड़ी वो एक खास मिशन के साथ वो जा रहा है। He was going on his way on a very specific mission. वो और उसके साथी घोड़ों पर सवार हैं। He and his companions were on horses. ये इंसान जुनून का भरा हुआ है। This is a man full of zeal. और बड़ा जो है अपने आप को वो धर्मी या मजहबी मानता है। And he thinks he's very religious, very righteous. यहूदी मजहब से उसका दिमाग जो है बिल्कुल भरा पड़ा है। His mind is full of the Jewish faith. कलीसिया को वो तंग करता है, सोचता है कि ये लोग बहके हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं, ये अच्छे नहीं हैं, और इस तरह की बातें उसके मन में है। He begins to persecute the church because he thinks these people are wrong, they're distracted, their minds are not right, and he so begins to set them right. बड़ा ही रिलीजियस और खतरनाक, He is very religious and very dangerous. very violent man. और बहुत ही वो हिंसक है। जितना मजहबी है उतना ही ज्यादा वो जो है हठीला भी है। As religious as he is, he's also very stubborn. उतना वो violent भी है, बड़ा वो झगड़ालू भी है। He is very proud, he's very violent, he's full of conflict. उसके मन में है कि जितने मसीह लोग हैं खत्म कर दिए जाने In his चाहिए। heart is his desire, let all the Christians be killed. और यहाँ पर वो जा रहा है ताकि वो रिलीजियस अथॉरिटी से इस तरह का सर्टिफिकेट या परमिशन लेके आए कि वो जिस किसी भी मसीही को पकड़ कर वो बंदीगृह में या जेल में डाल सके। And now he's on his mission. He wants to go get this permission from authorities that whichever Christian he encounters, he can put them into prison and persecute them. और इस तरह का जुनून उसके मन में भरा हुआ है। And this is the kind of zeal his heart and mind are full of. बहुत ही हार्ड, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही जुल्म से भरा हुआ He is very hard, very cruel, बहुत कठोर दिल है, and he hates the Christians. और मन में वो बहुत से जो हाँ फिलॉसफी से, मजहब की टीचिंग से भरा हुआ है उसके साथ। He's full of philosophies in his mind. He's got full of religious philosophies and ideologies. जैसे वो दमास्कस के उस दरवाजे के पास पहुंचता है, As he comes close to the gates of Damascus, उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से होती है। he meets the Lord Jesus Christ. इमीडिएटली खुदावंद यीशु उसको वहां पर जाहिर होते हैं वहां पर। Right there and then, Jesus appears to him. और वो बिल्कुल जो है वहां से घोड़े से गिर जाता है। And he falls off his horse. और खुदावंद यीशु उनसे बातचीत करना शुरू कर देते And the हैं। Lord Jesus begins to speak to him. और वो उससे बातचीत करते हैं यहाँ पर। And Jesus speaks to him here. यीशु मसीह से कहते हो कि तुम मुझे क्यों परसिक्यूट कर रहे, क्यों तंग कर रहे हो? Jesus tells him and asks him, why are you persecuting me? अब शाऊल तो कलीसिया को तंग करता है। Now Saul was persecuting the church. और यीशु उसे कह रहे हैं तुम मुझे क्यों तंग करते हो? But Jesus asks him, why are you persecuting me? मुझे क्यों परसिक्यूट करते हो? He's saying, why are you persecuting me? यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ कह रहे हैं। Here the Lord Jesus is saying something जिन to us. लोगों को जुल्मों से गुजरना पड़ता है, Those who have to go through persecution जो and सताए suffering, जाते हैं, those who are जो persecuted, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के खातिर जुल्मों को, तशद्दुद को सहते हैं, those who face tribulation and trials because of the Lord Jesus, खुदावंद उनकी जंग लड़ता है। the Lord Jesus fights their war. खुदावंद उनके बिहाफ में उनको विंडिकेट करता है, The Lord vindicates them and fights on their behalf. उनको प्रोटेक्ट करता है, The Lord protects them. उनको डिफेंड करता He है। defends them. कलीसिया लड़ती नहीं उसके खिलाफ, The church doesn't fight them, पर खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ उनके लिए लड़ रहे हैं यहाँ but पर। the Lord Jesus fights for the church. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ I want to tell you this, कि there is a God in heaven कि खुदावन स्वर्ग में है, who defends his church, जो अपनी कलीसिया की सुरक्षा who करता है, fight for his people, जिसने अपनी जान दी अपने लोगों के he लिए, fight for his persecuted people, और वो लोग जो उसके सताए जाते हैं उनके लिए वो लड़ता है. उनकी रक्षा करता है, He protects them. उनकी हिफाजत करता है। He looks after them. He secures जिनको them. लगता है कि हम बिल्कुल
बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, those who feel that they are without support and हम help, अथॉरिटी से नहीं लड़ सकते हैं, that they don't have the authority to हम fight, मुश्किल का सामना नहीं कर सकते हैं, that they cannot face हम difficulties, जुल्मों को सह नहीं सकते हैं, we cannot face those persecution and troubles, खुदावन उनके लिए जंग लड़ता है। the Lord God fights for them. पाकला में लिखा है जंग खुदावन का है। The word of God declares the battle belongs to the अगर Lord. हम अपना जंग अपना संग्राम उसके हाथों में दे देते हैं, If we give our war, our battles into His तो hands, खुदावन अपने लोगों के लिए लड़ता है। then the Lord God fights for His people. पाकला में लिखा हुआ है The word of God तुम declares, मेरी आंख की पुतली हो, you are the apple of my जो eye. तुम्हें छूता है वो मुझे छूता He है। who touches you touches me. दुश्मन एक रास्ते आएगा Your enemy will come from one और direction वो 7 रास्तों से दौड़ and जाएगा। he'll flee in 7 directions. से amen। Amen. खुदावन अपने लोगों की हिफाजत करता है। The Lord takes care and protects His ये people. हिस्सा हमें बताता है This portion tells us कि आप कितने भी बेकार से बेकार इंसान के लिए दुआ करना बंद मत करें। that do not stop praying for the most useless person in your eyes. जिसको आप सोचते हैं ये कभी बदल नहीं सकता The है, person you think will never change. जो आप सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, The person who you look at and you think that he is impossible. ये नामुमकिन सवाल वाली बात है, That this is a question that has no solution, it is ये impossible. असंभव सिचुएशन है, बदली नहीं जा सकती That है। this is an impossible situation, it can never be changed. आप लगातार दुआ करते रहे, You keep on praying. आप नहीं कर सकते पर खुदावन आपके लिए कुछ करेगा। You may not be able to achieve it, but the Lord God will do it for you. खुदावन नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। Our God can change the impossible and make it By possible. faith, ईमान से आप अपनी दुआएं अपनी प्रार्थनाएं मुनाजातें जारी रखिएगा। By faith, you need to keep on keeping up your prayers and petitions before God. 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं 9 अध्याय की, We read in verse 6 of chapter 9 of the book of पढ़िए, अगर Acts. सामने आएगी आपके पास जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर में, You will see it on the overhead projector. Please read it from your Bible. इस प्रकार से लिखा हुआ है, It's written here. जैसे शाऊल जमीन पर गिरा है As Saul falls to the ground, तो वो डरा हुआ है, he is afraid, कांप रहा है, he is shivering, उसकी सारी धार्मिकता निकल चुकी है, all his righteousness has been lost, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, all that he had is taken away, यहाँ तक उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है, to the extent that the vision of his eyes is gone. और वो खड़ा होता है वहां से, And he stands up, देख नहीं रहा है उसे, he cannot see, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, and he cannot understand anything. अंदर से टूट चुका है, And he's broken inside, घोड़े से गिर चुका है। and he's fallen off his horse. जब आदमी इस स्थिति में पहुंच जाता है, When a person comes into this उसका situation घमंड खत्म हो जाए, and his pride is और broken, वो टूट जाए he is broken from और within, वो झुक जाए, and he bows down, तो खुदावन का कर्म उसके ऊपर होता है, that's when God's work begins to work on him. खुदावन का फजल उस इंसान पर होता है। Then God's grace is upon that person. आपको पता है कलीसिया या चर्च को हिंदुस्तानी या हमारे उर्दू पंजाबी हिंदी में क्या कहते हैं? Do you know what the church is called in Hindustani or Hindi and Urdu language? गिरजाघर। It is called Girja Ghar. गिरजा का मतलब है And the meaning of that word is गिरजा, to fall down, जहां पर हम गिर जाते हैं, where we bow down, झुक जाते हैं, where we bow down, अपने आप को नमन कर लेते हैं, and we make ourselves humble. हम अपने आप को झुका देते हैं, We make ourselves go हम down. वहां पर अपने आप को ऊंचा नहीं करते We हैं, don't lift ourselves up. वहां खुदावन ऊंचा होता है, That's where God is lifted वहां up. पर हम गिरते हैं, We fall down वो बड़ा होता है, and he's lifted झुकते up. हैं। We both go down वो बड़ा होता है। and he increases. Would you say amen? Amen. खुदावन के सामने इसलिए हम नंगे सिर आते हैं मर्द होने के And नाते। that's why even though we are men, we come bareheaded before the Lord. नंगा सिर होने का क्या मायना है? To be bareheaded, what does that mean? रेवलेशन की किताब में लिखा है, In the book of Revelation it is written, 24 बुजुर्ग there were 24 जब elders. खुदावन की हुजूरी में हैं, When they come in the presence of the वो Lord, अपने सिर का ताज, they take the crowns from वो the जो head, मुकुट पहने हुए the हैं, crown that they're wearing, वो उतार के उसके कदमों में रख देते they हैं। take off their crowns and they put it at the feet of अपनी Jesus. पगड़ी, अपना ताज उतार के रखने का मतलब है कि अपनी इज्जत खुदावन के सुपुर्द कर When you दें। take off your turban, when you take off your crown, it means you're giving glory and honor to God. वो बता रहा है कि आप वहां पर गिर गए हैं, It describes the fact that you have fallen before झुक गए हैं वहां God. पर, You have bowed down अपने आप को नमन कर दिया and है, you made yourself humble. आपने अपनी टोपी उतार दी है, You've taken off that hat that you're आप wearing. अपना जो है सिर का जो है इज्जत वहां उसके सुपुर्द कर दी You've है। taken the respect from your head and you've given it to the Lord. 6ठी आयत में पढ़े क्या लिखा हुआ है? Verse 6, let's read what वो it says. कांप रहा है, He is trembling, वो हैरान है he is और astonished, कहता है, and he says, प्रभु Lord, तू क्या चाहता कि मैं करूं? what do you want me to do? अब खुदावन यीशु मसीह को क्या कहता है? And what does he say to the Lord Jesus? प्रभु।
He says, Lord. जब आप खुदावन को अपना प्रभु करके कबूल कर लेते हैं, When you receive Jesus as your Lord and confess Him as your Lord, पुरानी सारे गुनाह का इतिहास खत्म हो जाता है। then the history of your past sins is over. जिस क्षण आप खुदावन को प्रभु या नजात दहिंदा करके कबूल कर लेते The हैं, moment you call Jesus your Lord and your Savior, जब आप उसको खुदावन मान लेते हैं, when you say He is my God, तब से इतिहास बदल जाता है। that's where your personal history changes. पुरानी बातें जाती रहती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। The old things are gone and everything becomes new. पहले वो यीशु को तंग करता था, Earlier he used to persecute Jesus. कलीसिया को तंग करता था, He used to persecute the church. कलीसिया के लोगों को तंग करता He है। used to persecute the people of the church. मुलाकात होती है प्रभु यीशु से, He encounters the Lord तो Jesus. वो यीशु को कहता है प्रभु, Then he says, Lord. और दूसरा हिस्सा कहता है सेंटेंस का, And the second part of that sentence says, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? what will you want me to do? जब आप खुदावन को नजात दहिंदा या प्रभु करके कबूल कर लेते हैं, When you make the Lord God your Lord, उस वक्त से from that moment onwards, आपके एक नई काम की शुरुआत हो जाती है। a new work begins in your life. वहां से एक नया काम शुरू हो जाता है। From there on, a new work begins. आपको खुदावन नए कार्य, नए कार्य, नए काम जो है सुपुर्द करना शुरू कर देता है। God begins to give you new works, new things to do from there on. वो प्रभु करके कबूल करता है, So he calls Jesus his Lord, और he उसे confesses that, और उसे कहता है, and he says to him, प्रभु मैं क्या करूं अभी? Lord, what shall I do for you now? प्रभु करके कबूल करने के बाद बैठे नहीं रहना है। After you receive Jesus and confess him as Lord, you don't have to sit down. उसके बाद एक नई जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। You receive a new responsibility from there on. वो कहता है प्रभु मैं क्या करूं? He asks, Lord, what shall I do for you? प्रभु क्या कहते हैं? What does the Lord Jesus And say? the Lord said unto him, और खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा, इतनी भी जल्दी नहीं है बेटा, there is no need to hurry, son. अभी तो तूने मेरे को कबूल किया है, You've प्रभु just करके, received me. अभी तुम जाके चर्च जाओ, Now you need to go to church. सेवकों के पास जाओ, Go to the servants and ministers. शिक्षा लो, Learn. ताबे में रहना सीखो। Learn how to be submitted to authority. वहां पर क्या लिखा है? What does he say? Arise उठो and go to the city, और शहर में जाओ. and वहां पर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। And there you will be told what you must do. तुम शहर में जाओ, Go to the city. वहां पर तुम्हें बताया जाएगा। There you will be told. क्या मायना है? What does that mean? उसने काम पूछा है, He's asked what work should he do. खुदावन कहते हैं तेरे लिए काम तैयार है। God says there's a work prepared for you. शहर जाओ, वहां पर बताया जाएगा। Go to the city, you will be told about उधर it. खुदावन हनन्याह को कहता है, And there God talks to Ananias. जो सेवक है, जो उसके लिए दुआ करने वाला है, He is a servant of the Lord who prays for Saul. एक बच्चा आ रहा है, There's a boy coming. उसके लिए दुआ करनी है, Make sure you pray for him और वो ठीक हो जाएगा। and he will become all right. अनन्या कहता है, Ananias says, ओ माय गॉड, खुदावन वो तो बहुत खतरनाक आदमी he है, says, oh my God, no way, he's so मैं dangerous. तो नहीं दुआ कर सकता। I can't pray for that वो तो guy. लोगों को पथरवा कर देता है, He stones the church. वो तो लोगों को मार देता है, He kills people. घसीट के ले जाता है। He drags them away. ऐसे आदमी के लिए दुआ करना कोई इजी बात नहीं है। It's not easy to pray for such a person. खुदावन यीशु से कहते हैं, The Lord Jesus tells him, डोंट वरी, घबराओ मत. मैंने उसे पकड़ लिया है, I have got hold of मैंने him. उसे चेंज कर लिया है, I have changed him. मैंने उसे बड़े बड़े काम करवाने हैं। I have done great things for Would him. you say amen? Amen. जब खुदावन आपको पकड़ लेता है, When the Lord grabs hold of you, जब आप यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते when हैं, you receive Jesus as your Lord, खुदावन आपसे काम करवाना चाहता है। then God wants to do something through you. खुदावन हमें इस्तेमाल करना चाहता है। God wants to use us. जब हम खुदावन को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, When we receive God as our Savior, तो कामों की शुरुआत होती है। then new works begin. खुदावन के साथ चलने की शुरुआत होती है। We begin to walk that journey with God. सुस्त बैठने का काम नहीं होता। It's not a time to sit idle and be कि lethargic. प्रभु कबूल कर लिया है, The Lord, I've already received you. अब मुझे बिठा दो, मुझे कहाँ बैठना है। Now just tell me, where shall I sit ना, down? खुदावन कहता है नए काम की शुरुआत है। But the Lord says this is the beginning of a new work. कौन से काम खुदावन चाहता है कि हम करें? What are those things that God wants us to do? कैसे काम खुदावन एक विश्वासी की जिंदगी में चाहता है कि पूरे हो? What are those works that God wants to see fulfilled in the life of a believer? लिखते जाएं, जल्दी से पढ़ते जाइए हम लोग। Please write it down as we also read along. आपको 5 बातें बतानी है I'm going to tell you 5 जो things. पाकला में लिखी हैं कि हर विश्वासी से खुदावन चाहता है। And according to the word of God, God wants this from every believer. जो खुदावन पौलुस से चाहता था, That which God wants from Paul, वो सबसे चाहता He है wants from कि everybody. सब विश्वासी ये काम करें।
that every believer should do these ये things. काम हर विश्वासी की जिंदगी में होने चाहिए। These works are in the life of every believer. They should be अगर seen. आपने यीशु को निजात हिंदा कबूल किया है, If you have received Jesus as अगर your वो आपका Savior, प्रभु है, if He is your Lord, अगर वो आपका जो स्वामी है, if He is your Master, तो ये काम आपकी जिंदगी में होने then चाहिए। you need to do this work in your पहला life. काम लिखा हुआ है The first work is कि this, उसमें हमें बढ़ना है, that we need to grow. उसमें हमें बढ़ना है। Grow. जब हमारे मसीही जिंदगी की शुरुआत होती है, When our Christian life तो begins, हम बिल्कुल बेबी के समान होते हैं। then we are like a child, a baby. आत्मिक तौर पर हम बिल्कुल एक छोटे नन्हे मुन्ने बेबी के समान होते हैं। In the spiritual world, we are like a tiny little baby. फिजिकली आप जितने मर्जी मोटे ताजे हो, Physically, you may be huge and tough and big. बड़े स्ट्रॉन्ग हो, You may be really strong. बड़े जायंट हो, You may be a giant. कितना भी बड़ा क्यों ना हो, You may be as big as you want. पर जब आप मसीह को निजात हिंदा कबूल करते हैं, But when you receive Jesus as your Lord and Savior, उस वक्त आप छोटे बेबी हैं। at that time, you're just a tiny little baby. आपको बेबी के समान सीखना है खुदावन से। You need to learn like a baby from the Lord. लिखा है पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में, It's written in 1 Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत, 1 Peter chapter 2 verse 2. नए बालकों के समान, Like newborn babies, नए पैदा हुए बच्चों के समान, like newborn babies, शुद्ध मिल्क या दूध की इच्छा अभिलाषा करें, crave pure spiritual milk, ताकि तुम अपनी निजात में आगे बढ़ सको, so that you may grow up in your ताकि salvation, तुम अपनी निजात और अपनी मुक्ति में उन्नति कर सको। so that you would progress in your salvation. नए शिशु के समान, नए बालक के समान, नए बेबी के समान, Like a newborn baby, a little infant, दूध की अभिलाषा करें। have that craving for milk. आत्मिक खुराक या आहार की तलब में रहे, इच्छा करें, Have that hunger, that desire for spiritual food and nutrition, ताकि आप उन्नति कर सके, so that you would progress, कि आप बढ़ सके। so that you would grow. देखिए, अगर आप तलब नहीं रखेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, If you don't have that desire, that craving, आपको मिलेगा नहीं, you won't get it, आप पिएंगे नहीं, you won't drink it, आप ग्रो नहीं करेंगे। you won't grow. छोटे बेबी की तलब आप देखिए जरा, Look at a little child, for जब instance. उसको दूध पीना होता है, When a child wants milk, आपकी हालत खस्ता कर देता है। the child will make you restless. मैं फ्रेशली एक्सपीरियंस कर रहा I हूँ, have just experienced this. और दो चार लोग इधर और भी हैं जो मेरे साथ वाले And a हैं। few other new parents are here with जब me. उनको भूख लगती है, When the children are hungry, सबर नहीं होता उनके अंदर, they don't have patience. इंतजार नहीं करते हैं, They don't wait. वो इतना चलाना शुरू कर देते They हैं, begin to make a noise. They scream इतना and shout. शोर करते हैं, They वो make such a noise. पंजाबी में कहते हैं कि फाड़लो फाड़लो लगा देते हैं। They in Punjabi the word is that they just begin to scream out loud. They shout their lungs out. उनको खुराक चाहिए। They want that food, that दो तीन feeding. घंटे के बाद उनको आहार चाहिए, खुराक चाहिए उनकी। After every 2-3 hours, they want that nourishment. They want जब food. आप मसीह में नए नए आते हैं, When you are new in Jesus, ये आत्मिक तलब होती है आपके अंदर। this is spiritual hunger that is found in आप you. वचन बहुत पढ़ते हैं, You read the word of God a दुआ lot. बहुत करते हैं, You pray a lot. बार बार आपको जो है सख्ती करने की इच्छा होती है। And over again, you want to go for fellowship. ये आपकी ग्रोथ के निशान है, This is a sign of your growth. ये आपकी उन्नति के निशान है। This is a sign of your progress. कई बार आप देखेंगे दूसरे लोग जो है बैठे रहते हैं, Many times you'll see other people are just sitting around. वो वचन पर ध्यान नहीं करते They हैं। don't pay attention to the आप word. नए नए आए हैं, And you are brand new in the आपको faith. बड़ी इच्छा होती है, You have such a strong आपको desire. बड़ा जोश होता है, You have a great zeal. वो आपकी उन्नति का निशान है। It is a sign of your वो progress. भूख को मरने नहीं देना है, Don't let that hunger die. वो आप बार बार अपनी आत्मिक खुराक या आहार को लेते लेना है। Make sure you keep on taking in the spiritual food. वो पत्रस बता रहा है, Peter tells us अपनी निजात में आगे बढ़ना है तो we need to grow in our faith. If you तो want to grow in your शुद्ध- salvation, शुद्ध मिल्क, then you must look for pure milk. शुद्ध आत्मिक आहार की खोज में रहना है और उसकी तलब में रहना You है। need to look for pure spiritual milk. You need to crave for it. हमेशा बेबी रहना अच्छी बात नहीं है। It's not good to remain a baby forever. खुराक आहार मिलेगी तो ग्रो होंगे, But when you get the food, you will grow. नहीं तो हमेशा सुकड़े मरियल से रहेंगे। Otherwise, you'll remain like an emaciated, hungry, starving सब person. लोग आपसे पूछते रहेंगे क्या हाल है अभी, Everyone is going to keep on asking you, how are you doing? अब तबीयत कैसी है। How are you feeling now? कमजोर आदमी का ये हाल होता रहता है। This is what happens to weak people. मैं बहुत दुबला पतला होता था,
You know, I used to be very skinny. बहुत स्किनी, I was very बहुत दुबला इतना पतला. दुबला होता था I used to be so skinny कि दुबले लोग भी मुझे दुबला कहते थे. that even those who were skinny used to call me skinny. मैं प्रीच करने जाता था I used to go to preach. तो मुझे पूछते थे यहाँ प्रचारक कौन आया है प्रीच करने के लिए. They used to ask me, who's the preacher for today? ऐसा लगता था उनको दिखता ही नहीं है मैं. It used to seem like they wouldn't even see me. I was invisible. खुराक नहीं होगी, If you don't have food, आत्मिक खुराक नहीं पाते हैं हम, if we don't take spiritual food, तो वही हाल हमारा आत्मिक तौर पर हो जाता है. then we will be like that even in the spirit. हमारा जो कमजोरी जो है उस हमारी भूख को खत्म कर देती है. Because of our weakness, our hunger for God dies. तो हमेशा हम कमजोर आत्मिक बालक ही रह पाते हैं. And so we remain a weak little spiritual child. इफिसियों के खत में संत पौलुस बताते हैं, In the book of Ephesians, St. Paul says, 4:11 में लिखा हुआ है, in Ephesians 4:11, this is what's written, खुदावन ने कलीसिया को 5 प्रकार के खादिम दिए हैं. that the Lord Jesus gave 5 kinds of ministers to the church. 5 प्रकार के सेवक दिए हैं. 5 kind of ministers. वहां पर इवेंजलिस्ट है, There's an evangelist, सुसमाचार प्रचारक. प्रॉफिट है, There's a prophet, the Nabi. रसूल है, There's an apostle. टीचर है There's a teacher, शिक्षक, और पासबान है. and the pastor. 5 सेवक हैं There are 5 जो ministers कलीसिया को खुदावन ने दिए हैं. that the Lord has given to the church. और आगे 12 आयत में लिखा है, And in verse 12 it says, ताकि कलीसिया so that the church or the people आगे बढ़ सके, would grow. तरक्की कर सके, They would progress. उन्नति कर सके, They would move forward ताकि वो सीख जाए, so that they would learn. तैयार हो जाएं. They'd get ready. ये सेवक खुदा ने दिए हैं, These are the servants that the Lord has given. These are the ministers. पासबन दिए हैं, He's given pastors. इवेंजलिस्ट दिए हैं, He's given सुसमाचार प्रचारक. रसूल दिए हैं, He's given us apostles. बाइबल टीचर दिए हैं. He's given us Bible ये teachers, सब शिक्षक. लोग दिए हैं He's given us all these ministers ताकि कलीसिया तरक्की करे, so that the church would grow and progress. ताकि वो आगे से बच्चे ना रह जाएं. लिखा So हुआ that है. they would not remain as infants, it is written. 12 आयत में पढ़िएगा, लिखा हुआ है. Let's read in verse 12, it is written. और इवन आगे जाके 14 में भी लिखा हुआ है. And let's read verse 14 now. हाँ जी, पढ़े जरा 14 आयत जरा. Someone read verse 14. 4 की 14 Ephesians 4:14. लिखा हुआ है कि तुम नहीं, मैं हम दोनों के पास अंग्रेजी है, जल्दी से पढ़ दीजिए. Please read it in your language. आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों ताकि की हम आगे को क्या न रहे कि ये ना हो कलीसिया में कोई आए तो सारे बच्चे ही नजर लगे उनको. So that we would not remain who? We would no longer be infants. So that if someone comes to church, they don't see all children उनको ऐसा everywhere. लगे कि हम नर्सरी में आगे हैं. They would feel they didn't come to church, they came to a nursery. हमेशा सारी जिंदगी बावने रहना आत्मिक तौर पर बुरी बात है. If you remain dwarfed or little all your life, that's a wrong thing. शुरू में बच्चा अच्छा लगता है, Initially, a child looks good. पर 10, 15 और 20 साल के बाद भी अगर वो छोटा बच्चा लगे तो फिर वो बच्चा नहीं कहलाता. But if after 15, 20 years the person looks like a child, then it's no longer called a child. फिर उसको मजाक का पात्र बन जाता है. Then he becomes a laughing stock. उसको बावना कहते हैं. They call him a dwarf. तो वो नहीं आत्मिक तौर पर बनना. We don't have to become a spiritual लिखा है, dwarf. ये 5 प्रकार के सेवक दिए हैं It is written, He's given us those 5 ताकि ministers हम सीख जाएं, so that we would learn आगे से हम बालक ना रहें. आगे पढ़ दीजिए. and we would not remain children no longer. ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की हाँ। युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों. बच्चों की क्या हालत है लिखा है, It's written about the condition of children. वो किसी भी टीचिंग से No matter what teaching comes to them, बड़ी जल्दी बहक जाते हैं. they get drawn away by it. बड़ी जल्दी से वो जो हैं शेक हो जाते हैं. They get shaken and wavered. बड़ी जल्दी से वो बहक जाते हैं. They get deceived and they go कोई astray. और उनको बताता है, कोई नई शिक्षा देता है, Someone comes and gives them a new teaching. तो उनको लगता है ये बहुत बढ़िया है. They think, wow, that's a great teaching. कोई और फलाना फलाना कुछ और बताता है, Someone else comes and teaches them something और new. फिर दूसरे दिन बहके होते हैं. Then they move towards that new teaching. और वो जो हमेशा वेव होते रहते हैं, They're like a wave. They keep on tossing क्योंकि back वो and forth. आत्मिक तौर पर क्या है, वो बच्चे हैं, Because spiritually they're still children. स्ट्रांग नहीं है, They're not strong. इसलिए वो जो है इधर उधर मूव होते रहते हैं, And that's why they can be moved here and there. शेक होते रहते They हैं. keep on shaking. तो बाइबल क्या कहती है, What does the Bible say? ये मनुष्यों की ठग विद्या से That by the deceitful teachings of men, वो बड़ी जल्दी से इधर उधर जो हैं बहक जाते हैं. they get tossed around very easily. बेहतर है कि
फाइव-फोल्ड मिनिस्टर से हमें ट्रेन अप होना है, आगे बढ़ना है. It is better that we remain under the leading of fivefold ministers and get trained up and grow. ज़बूर 1 में लिखा हुआ है It's written in Psalm 1. कि मुबारक आदमी क्या करता है? What does a blessed man do? डे एंड नाइट रात और दिन वचन पर ध्यान करता है, pays attention to the word of God. मेडिटेट करता है. Meditates upon the law वो of God. दरख्त के मानद लगाया गया है He is like a tree planted जो अपना फल देता है. that gives its fruit. लिखा है शरीर ऐसे नहीं है, It says the body is not like this. अधर्मी ऐसे नहीं है. Oh, it says that the unrighteous are not like that. जो विकेट जो हैं अधर्मी ऐसे नहीं है. The wicked are not like that. वो घास फूस के समान है They are like the grass and the weeds. जिसको हवा जहां चाहे उधर उड़ा के ले जाती है. And the wind can blow it away in any direction. आज इधर बैठे हैं, Today they sit कल here, उधर बैठे हैं, tomorrow they sit there. परसों उधर बैठे हैं. They sit there the day after. वो जो है मूव होते रहते हैं. They keep on moving around. बाय द वे मैं चर्च में बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये सोचे कि I'm not talking about the place you sit within the church. राइट. मैं क्या कह रहा हूँ What am I saying? कि वो अपनी माइंड की, अपने मस्तिष्क की जो शिक्षाओं में वो फेर बदल होता रहता है That in उनका. their mind, their principles and teachings in their mind keep on changing. वो जड़ नहीं पकड़े हुए हैं, They're not rooted. वो दरख्त के मानद नहीं है. They're not like a tree. धर्मी The righteous, वो मजबूत है, they're strong. वो पक्के जड़ पकड़े हुए हैं. They have strong roots. क्या लिखा है? What is written? आगे से हम बालक ना रहे इसलिए ट्रेन अप हो जाएं. Let us no longer be infants like newborn babies, but let's get trained up. पढ़ दीजिए आगे, आगे भी पूरा कर दीजिए. वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले बढ़ते जाए, जैसे जाएं. कहा है. It says, let us Thank keep you. on growing in Jesus. लगातार ग्रो होते चले जाए. Let us keep on growing up in Him and the things of प्रेम Him. से, In love. मोहब्बत से, In love. मसीह में होकर In Jesus, आगे बढ़ते चले जाए. keep on moving forward and जिन्होंने growing. फ्रेशली बैप्टिज्म लिया है Those who just got baptized, तो उधर स्टॉपेज नहीं लगा देना that's not a place to get stuck and stop. कि पादी साहब पीछे पड़े ही मेरे. That the pastor kept on forcing me, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो. kept on saying, get baptized, get ले baptized. लिया ना, हुन छाड़ दो सानू जरा. I've taken baptism, now leave me alone. आप अपने घर, हम अपने घर. Go to your house, I'll go to my house. क्या मायना है? What does it mean? उधर स्टॉपेज लग जाता है कभी कभार. That they put a stop on their life right there. बैप्टिज्म शुरुआत है. Baptism is actually the beginning. ये सीढ़ी का पहला डंडा है. It is the first rung of the ladder. दिल्ली अभी बहुत दूर है. Your destination is far away. आमेन. Amen. अभी आगे बढ़ना है. Need to move forward. आगे बढ़ते हैं. Read further. उसमें लिखा हुआ है, अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं, If we read further, it is written कि ग्रो करना है हमें. that we need to grow. होशिया की किताब में लिखा हुआ है, It's written in the book of Hosea. 4:6 में लिखा है Hosea chapter 4 verse 6. कि मेरे लोग My people, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, because of a lack of knowledge, ज्ञान की कमी की वजह से, because of a lack of revelation and knowledge, वो नाश हो जा रहे हैं. people are destroyed. वो किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं? Why are they being destroyed and getting... नाश होने की वजह क्या है? What is the reason for their perishing? उनको क्या नहीं मिला? What did they not get? क्या उन्होंने रिसीव नहीं करा? What did they not receive? नॉलेज. Knowledge. नॉलेज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. खुदावन के राज्य की परमेश्वर के ज्ञान. राज्य की खुदावन में आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं उन्हें पाया है. They did not understand the things of the kingdom of God. They did not receive बाकी knowledge about moving ahead in God. बाकी सबका ज्ञान है, They know about everything else, पर खुदावन का ज्ञान कम है. but the knowledge of God is प्रभु यीशु limited. कहते हैं, The Lord Jesus says तुम सत्य को जानोगे. that सत्य को जानोगे, सच्चाई you को. will know the truth, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. and the truth will set you free. सच्चाई अपने आप आजाद नहीं करेगी. The truth won't set you free. नॉलेज ऑफ ट्रूथ, जब सच्चाई का ज्ञान आएगा तब तुम आजाद किए जाओगे. then you will be set free. सच्चाई अपने आप आजाद नहीं करती. Just the truth by itself does जब not set उसका you free. ज्ञान होता है, When you gain knowledge of the तब truth, आजादी आती है. then you get freedom. तब आदमी स्वतंत्र होता है. Then a person is set तो free. पहला काम बिलीवर के लिए क्या है? So the first thing that a believer must do, ग्रोइंग इन द लॉर्ड. कि खुदावन में बढ़े, खुदावन के पहचान में आगे बढ़ना. in the knowledge and the understanding of God, to grow. दूसरा काम मसीही के लिए क्या है? The second thing that a Christian must do, गो. जाओ. पहला क्या है? ग्रो. The first thing is grow, दूसरा है गो.
And the second thing is go jao. जब आप ग्रो हो जाते हैं, When you grow, जब आप पहचान में आगे बढ़ जाते हैं, when you grow up in your तो knowledge, खुदावन चाहता है कि हम जाएं then the Lord wants you to go अपने संसार में. into the world. अपना हम सबका एक एक संसार है. Everyone has a world around them. हमारी फैमिली, Our family, हमारे लोग, our people, हमारे मित्र दोस्त, our friends, हमारे जानने पहचाने वाले the लोग, people that we know and influence. उनको जाके बताना है Go tell them about कि it. खुदावन ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, Ki, what did God do in your कि life? आपके पास क्या है, What do you have? वो बांटना है जाके. Go and share it. ये है काम कलीसिया का. पहला काम तो है ग्रो करना, This is the work of the church. The first thing is to grow, दूसरा काम है जाना. and the second thing is to go. सिर्फ बैठने के लिए नहीं हमें कहा है. The Lord didn't tell us to just sit in a place. जब तक नहीं जानते बैठना है. Until you don't know, you need to sit. जब आप जान गए हैं When you understand, फिर आपको जाना है. you need to go. ये सबसे बड़ी आज्ञा है खुदावन की ओर. This is the greatest commandment of Go God. into the world. दुनिया में जाओ. सारे दुनिया को मेरे बारे में बताओ जाके. Go and tell the whole world about me शागिर्द बनाओ, and make disciples. सबको बताओ. Go tell everybody. कलीसिया को जाने का हुक्म दिया गया है. The church has been commanded to go. हमें बैठने के लिए नहीं कहा है. Has not been asked to sit down. जब तक हमने जाना नहीं है तब तक बैठना है. Till we don't go away, we can't just sit. जब तक हम मसीह को जाना नहीं है या ग्रो नहीं हुए हैं. Unless we've not grown in the knowledge of Christ. पर जब आप जान गए हैं, पहचान में आगे हैं, But when you've understood Him, when you've gained knowledge, फिर हमें जाना है. then you need to go. जब आप जाते हैं As you go, तब आप बढ़ते हैं. you grow आप further. जब दूसरों को बताते हैं When you tell others, तब भी आपकी तरक्की होती है. that's when you progress even more. तब आपकी ग्रोथ होती है. And your growth increases. आप बताते बताते सीखते हैं. As you talk about Jesus, you learn more. आप कहते कहते बहुत ग्रो हो जाते हैं. As you keep on speaking and preaching, you grow. इनफैक्ट ग्रीक लैंग्वेज में ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ है, In fact, the true word in the Greek language is this. as you go जैसे तुम जा रहे हो, make disciples. जाते जाते शिष्य बनाओ. ये नहीं फिर एक बार गया था भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी हम बड़ा जाया करते थे भाई. It's not like, when we were not married, we used to go. वो जब पाकिस्तान में जब होते थे ना, When हम we बहुत were- जाया करते थे हम लोग. When we were in Pakistan, we used to go. वो जब इंडिया में होते थे बहुत हम जाते थे भाई. When we were in India, we used to go. अब क्या हो गया, What happened now? कहीं पर हमारा स्टॉपेज नहीं लगना चाहिए. We should not stop at any place. Keep on going. जाते रहो. As you go make disciples. जैसे तुम जाते हो, शिष्य बनाते रहो. तीसरा काम क्या क्या लिखा हुआ है. The third thing, इफिसियों का खत 5वां अध्याय उसकी 18 आयत. the book of Ephesians chapter 5 verse 18. क्या करना है, काम बताए गए हैं यहाँ पर हम सब के लिए. We've been told one more thing to do here. 5वां अध्याय 18 आयत इफिसियों के खत में लिखा हुआ है. Let's go to Ephesians chapter 5 verse 18. निकाल लीजिए आपके पास है तो. Please take it out if you have it in your Bible. हाँ जी, पढ़ें जरा, मैं चाह रहा हूँ आप पढ़ें जरा. Somebody read that. हाँ जी. और दाखरत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन शराब में, होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. शराब न पिया करे ये लिखा है. It दूसरी says do not get drunk on wine. It किसी says को do पता not नहीं ये drink मत- alcohol. अगर कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आती कि मतवाला क्या होता है. If someone doesn't understand what getting drunk क्योंकि means, कई कहते हैं हम पीते हैं पर हम मतवाले नहीं होते. some people say, we drink, we don't get drunk. वो क्या चीज हुई. What is that? हम चोर नहीं पर वैसे चोरी करते हैं. हम We're not thieves, we keep on stealing हम चोर things. थोड़ी पर वैसे चोरी कर लेते हैं. We're not thieves, we keep on stealing. ये ऐसा नहीं होता है. It's not like जो that. चोरी करता है वो चोर है. He who steals is a thief. लिखा है शराब से मतवाले मत होना, मतलब कि शराबी ना हो कोई. It says do not get drunk on wine, that means don't become a drunkard. राइट, हम पिया ना करें Let's not drink. बल्कि क्या करें. And what are we supposed to do instead? कंटिन्यू. इससे बहुत बुरे काम होते लिखा हुआ है. It says very bad things happen from it. और कईयों की डेफिनेशन है नहीं हम पी लेते हैं पर हम फिर सो जाते हैं, हम किसी कुछ नहीं कहते हैं. And some people make this excuse, we drink and then we go to sleep so we don't hurt हम किसी को anybody. तंग नहीं करते. We don't trouble anybody. हम कुछ बोलते नहीं हैं कुछ. We don't say anything. अपना पैक लगाया, We take our peg अपनी जगह सो जाते हैं. and we go to sleep. बोले जो पीता हो गया उसमें क्या होती है, And when the person who drinks, what does the Bible say? बात चलनी होती है. There's debauchery. उसका चाल चलन में खराबी हो जाती है. His life and his walk is corrupted. नहीं तो शराबी को उसकी चाल में देख लो फिर कैसे होती है उसकी. If not, then just see how they walk. You'll figure it जाता out. इधर है, दिखता इधर है उसको. He goes here and he sees there. राइट,
उसके चाल चलन में आप खुद ही देख लेना, मुझे नहीं कहने की जरूरत है, राइट? You can see and watch their life and walk. I don't need to tell you. चाहे बाद में आप गुस्सा करें, पर जो लिखा मैं वही बोल रहा हूँ। You may get angry later, but I'm telling you what is written. देखिए शराब से मत वाले ना हो, इससे बदचलनी होती है। It says, do not get drunk on wine because it leads to debauchery. आगे पढ़े। Let's read further. हाँ जी। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बल्कि रूह से भरा करें अपने आप को। It says, instead be filled with the Holy Spirit. भाई उसके रूह से भरेंगे तो फिर पीने की जरूरत नहीं है। It says, if you get filled with the Holy Spirit, then you don't need alcohol. फिर पाक रूह का एक स्वरूप सा रहता है, उसमें मगन रहते हैं, आप भरे रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, किसी और एक्स्ट्रा आपको किसी और ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। You are full of the Holy Spirit. You are full of Him. You're enjoying Him. You are satisfied in Him. You don't need another kind of drink. क्योंकि उसका रूह जब भर देता है आपको, Because when His Spirit fills you, आप फुल रहते हैं। you are full. इनफैक्ट जीसस कहते हैं, In fact, this is what Jesus जो says. रूह पी लेता है, जिसमें रूह खुदावन कहा जाता है, He who drinks the Spirit, in whom the Holy Spirit comes, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगती। from Him springs forth living waters. वो सिर्फ भरता ही नहीं है, Not only is He filled, बल्कि भर भर के वो बहने लग जाता but है। once He's filled, He begins to overflow. खुद से आमेन। Amen. आप ओवरफ्लो होते हैं, You begin to overflow. आप चश्मा बन जाते हैं, You become a wellspring. जीवन जल के दरियाब से बहते हैं। You become like a river of living water. आप जहां जाते हैं दूसरों की प्यास बुझाते हैं। Wherever you go, you make the thirsty quenched. आप फुल हैं, You are full. राइट? आप भरे हुए हैं, You are full. आपको डरने की जरूरत नहीं है You don't have to be afraid कि कोई किसी का सूखापन आपको जो है सुखा देगा। that someone who's all dry and backsliding, that they will affect you. एक ट्रांसलेशन में लिखा है, It's written in one of the translations ग्लो इन द स्पिरिट, कि आत्मा में उज्ज्वलित रहो, जगमगाते रहो. ग्लो करते रहे। Keep on glowing. आपने देखा जब बहनें ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं अपना जो ये मेकअप शप करा के, You've seen sisters as they come out of the beauty parlor after they've done their makeup. आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, कोई बात नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ. पर जब ज्यादा उसके not a खिलाफ problem. ज्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर आपको कार्टून से लगते हैं, If you do too much, if it's excessive, you look like a cartoon. पहचानने में भी मुश्किल हो जाता है। We can't even recognize you. सादगी अच्छी लगती है, If there is decency, it looks good. नहा धो के अच्छे कपड़े पहने जाए, It's good that people wear good clothes खुदा and उनके look घर में good. अच्छी तरीके से आए, And that you come to the house of the Lord looking nice. सुंदर लगे, सबको लगे कि खुदा उनके घर पे जा रहे हैं। And you look beautiful and everyone says, yeah, they're going to the house of बाल God. छाल बना के जल छल लगा के अच्छी You तरह। set your hair, you put gel and you come. यार जल नहीं रेकमेंड कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी से लगाएं अपना। I'm not recommending that you put gel, it's up to you. राइट? कहने का मायने में अच्छे बन के आए खुदा के घर। What I'm trying to tell you is you need to look good when you come to church. This is a temple of the Holy Spirit. ये खुदावंद का मकदस है, उसकी मंदिर है. देख रेख करें, साफ सफाई रखें इसकी। Keep it clean. खुदा उनका रूह इसमें रहता है। The Holy Spirit lives here. आप मंदिरों में जाके देखें कैसी सफाई करते हैं। You go and look at temples of other faiths, see how they clean it up. ये कारपेट जो चर्च खत्म होता है तो मंडे इसको शैम्पू किया जाता है। बाय द वे, Do you know every Sunday after church is over on Monday they shampoo the carpet? इसको क्लीन करते हैं, वैक्यूम करते हैं, तो उसको वीकली शैम्पू किया जाता है। They देखो कितना clean it, सुंदर they है। vacuum it, and they do a weekly shampooing of the carpet. इसलिए बाहर हमने लिख के लगाया है कि इसमें जो है खाया ना जाए, पिया ना जाए, चिंगम भी अंदर ना मत लेके आए। And that's why it's written outside, don't bring food and water into the church, don't bring your chewing gum into this अगर place. हम चर्च को इतना क्लीन करते हैं, If we clean the church so much, जहाँ पर रियल खुदावन रहता है उसको कितना क्लीन करना है। then the place where the true God lives, how much more should we clean it up? आमेन। Amen. साफ सफाई रखना अच्छी बात है। We need to be neat and clean. बट क्या लिखा है यहाँ पर What is written here? कि जो है शराबी मत बने, Don't become a drunkard, बल्कि ग्लो करे। but begin to glow. कैसे ग्लो करता है आदमी? How does a person begin to glow? रोशनी उसको ग्लो करती है। Light that makes him glow. जो ग्लो वर्ड जो है उसी से ग्लोरी वर्ड आया है। The word glow is the same root of the word glory. ग्लोरी जो है जहां से प्रताप, वो तेज, वो जलाल जो है चमकता है, बहता है, वो सेम वर्ड है। वो The same word that is used for the glory, the radiance, the brilliance of God is used for glow. खुदा की रूह से मामूर रहें। It says be filled with the Holy Spirit उसकी ग्लोरी में, उसके प्रताप में, उसकी महिमा, उसके जलाल से भरे रहें। and be full of His glory and His radiance and His आप brilliance. इतना चमकते रहें कि अंधेरा आपके करीब ना आ सके। You shine so much that darkness would not come near you. In fact, आप जहां जाएं आप उजाला या
रोशनी लेकर जाएं। In fact, wherever you go, you take light and brightness. Would you say amen? Amen. आपको अंधेरे से डर ना लगे, बल्कि अंधेरा आपसे डरता रहे कि आप जहां जाते हैं वहां से वो दौड़ चला जाता है। You should not be afraid of darkness. Darkness should be afraid of you, so that wherever you go, darkness has to flee. इसलिए लिखा है रूह से ग्लो करते रहें, ममूर रहें, ओवरफ्लो होते And that रहें। is why it is written, glow in the Holy Spirit, be full of the Holy Spirit. फिलिपियों के खत उसके दूसरे अध्याय उसकी 15 में संत पौलुस फिलिपियों को कहते हैं In the book of Philippians chapter 2 verse 15, Saint Paul tells the Philippians, इस जो है बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर, in this warped and crooked generation, chapter 2 and verse 15 of Philippians, फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 15वीं आयत, इसको भी हम पढ़ते हैं। we'll read this also. या मैं प्रीच करना चाहता था पर ये somehow टीचिंग में जा रहा है, प्लीज निकालें जरा, क्योंकि I wanted to preach, but this is becoming more like a teaching. Take it out in your Bible. हाँ, जल्दी से, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर हमें सीखना है। यस, We have 10 more minutes to learn tonight's lesson. थैंक यू बहन, अच्छा लगता है ये जेस्चर जो खड़े होकर पढ़ते हैं बुलंद आवाज से। Sister, that's a great thing when you stand up and read the कुछ और word. बहनें भी इंस्पिरेशन लें, ऐसे बुलंद आवाज से खड़े होकर पढ़ना शुरू करें। Other sisters should be inspired to stand up and speak the word of God in a loud voice. गो अहेड। ताकि, हाँ जी, क्या लिखा है? ताकि तुम निर्दोष और क्या भोले। It says so that you would be blameless and pure, innocent. राइट, भोलापन, इनोसेंट, निर्दोष। That you would have innocence, you would be blameless. इन दी इस किस में? हाँ पढ़ते जी पूरी। हाँ जी, फिर से। हाँ 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 हाँ, किसके समान हो? जगते हुए दीपक के समान हो तुम। Who are you like? You're like burning lamps, lit up lamps. चिराग हो तुम। You are a lighted lamp. तुम इस इंग्लिश में लिखा है, you are shining stars in this perverted and depraved generation. And in English it is written that you are a shining star in this wicked and perverse generation, in this crooked generation, कि इस बिगड़ी हुई पीढ़ी में, इस खराब पीढ़ी में आप चमकते हुए तारे समान हो. इस बिगड़ी हुई दुनिया के अंदर, that in this wicked and perverse world, कलीसिया के लोग, the people of the church, शुद्ध, they are pure, निर्दोष, they are blameless, भोले, they are innocent, और खुदाप्रस्त हों, and they are godly, और वो इतना शाइन हो जाएं and they shine to this कि extent बिगड़ी हुई पीढ़ी को शर्म आए कि हम कितने बुरे काम कर रहे that हैं। the wicked and perverse people would be ashamed and see how wicked they are. ऐसा ना हो Let it not be the other way कि वो around, कहें, that they say, अरे हम तो ऐसे हैं, yeah, we're bad, अरे तुम तो चर्च जाते, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? but you go to church, why do you behave like that? हम तो चलो जाते नहीं हैं, We don't even go to पर church, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? but why are you behaving like पर क्या that? लिखा है? But what is written? तुम इस बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर, That you, in the middle of this wicked generation, कईयों का क्या हाल होता है? this is what happens to some people. वो जब चर्च में ठीक रहते हैं, They look great in church. संगत के लोगों के बीच में ठीक रहते हैं, During the time of fellowship, they walk जब वो right. बिगड़ी हुई पीढ़ी के लोगों के साथ बैठते हैं, But when they sit amongst perverted people, amongst a crooked generation, हम हो बड़ी जल्दी से बहक जाते हैं, somehow quickly they get changed. बड़ी इजीली उनको को बहका दिया जाता They है। get deceived so quickly. वो रेडी बैठे, एक्चुअली वो फिसलने के लिए रेडी बैठे होते हैं। The truth is they are ready that someone would trip them up. किसी का बहाना लग जाता है कि उसने करवा So दिया, that they have an excuse to blame someone else that they made me do it. फिर वो पता क्या कहते हैं? This is what they say. भाई साहब क्या करें, They say, Pastor, what shall I do? शैतान भी बहुत शैतान है। You know, the devil is a real devil. है ना, एक ब्रदर हमेशा जो है ऐसे, जो जब वो मुझे अगर कहते हैं ना कभी एक बार वो कि शैतान बड़ा शैतान, मुझे पता है ये कहीं गड़बड़ करके आए हैं ऑलवेज। You know, there's a brother, he comes to me and he says, you know, the devil is a real devil. I know he's messed up somewhere and come. मुझे पता उन्हें इंट्रोडक्शन सी देनी होती है पहले उन्होंने। You know, first he has to give that introduction. I know about it. पास्टर जी वैसे शैतान भी ना
बड़ा शैतान है। You know, Pastor, the devil is a real devil. जब वो ये वर्ड कहता है, Whenever he says that, मुझे पता कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है, I know that he's gone and made mistakes and fallen और somewhere. मुझे पता कहीं ना कहीं ये शैतान पर अपना ब्लेम लगाने वाला है। And I know that somehow or the other he's going to blame the devil for his sin. कई लोग तो बस फिसले रहते हैं पर वो शैतान पर अपना दोष लगाते There's हैं। some people, they keep on falling down in sin and they keep on blaming the devil. पौलुस क्या लिख रहा है यहाँ That's पर? what Paul says. तुम बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर That you live in the middle of that perverted generation, तुम चिराग के मानंद रहना है। but you be like that lighted lamp and shining star. पंजाबी में लिखा है तुम ज्योतों की मानंद, ज्योत की मानंद रहना है तुम्हें। It says in Punjabi that you have to be like a light. जगता हुआ दिया रहना है। You need to be like the lighted चारों lamp. तरफ अंधेरा रहे तो रहे, Even if there's darkness all around, let it be. कोई कुछ भी करे, Let people do anything. फलाना फलाना कुछ भी करे, Let them do anything, the word. फलाने फलाने चर्च के कुछ भी करें, The people from the other church, let them have any other फलाना फलाना कुछ standard. भी करें, Let that person and do anything. आपको चिराग की मानंद रहना है। You need to be the lamp. फलाना फलाना सेवक क्या करता है, डोंट वरी उसके बारे में। Don't worry about what the other minister does. फलाने ने क्या किया है, That don't ask what the others have उसने done. क्या किया है, What has that person done? उसका इंस्पिरेशन नहीं लेना है। Don't take inspiration from them. आप खुदावन पर ध्यान रखते रहें You pay attention to कि God. मुझे इस पीढ़ी के अंदर चिराग के माने जलते हुए रहना है। That I need to shine like a star, like a lighted lamp in this generation. कुंवारियों की मानंद मशालें जो जलती रहनी चाहिए। We need to be like the 5 virgins whose lamps were lit. कुप्पी खाली से कुछ नहीं होगा, If your lamp is empty, you will achieve nothing. खोखले दिए से कुछ नहीं होगा। If you have a hollow lamp, it will be of दिया no use. जलता रहना चाहिए, Your lamp should always be burning. मशाल जलती रहनी चाहिए। You know the flame should be burning. कोई संत पौलुस कहता है, This is what Paul says. इस बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर, That in this wicked इन generation, बिगड़े हुए स्कूल के अंदर, in this horrible school, ये बिगड़े हुए कॉलेज के अंदर, within this broken and बिगड़े perverted हुए college, यूनिवर्सिटी के अंदर, in this perverted university, आप दिए के मानंद है, you will be like that आप lamp. मशाल के मानंद है, You will be like a आप flame. चिराग के मानंद है। You खुदा ने are like रखा that है। lighted lamp, it says. यीशु कहते दिया जलाकर उसको नीचे नहीं रखते बल्कि ऊपर रखते हैं Jesus says when you light a lamp, you don't hide it underneath, you lift it up ताकि सबको रोशनी मिल so जाए। that it would bring light upon everybody. थर्ड बात क्या है हमारे लिए? What is the third thing? ग्लो करना है खुदा To के रूप में। glow, उज्ज्वलित रहना, चमकना. चौथी बात जो है, Fourth thing, सो इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि खुदान के राज्य में बोएं. ग्रो करना, To grow, गो करना, to go, ग्लो करना, glow, एंड देन सो करना। and then sow. सो का मतलब बोना, To sow means to plant, बीजना। to put a seed inside. आप अपना जो बीज है, अपना खजाना जो है अच्छी धरती पर बोना है। It says you must take your seed, your treasure, and plant it in good soil. आपको खुदावन की भाषा में इस तरह से बोना है कि आप मल्टीफोल्ड उसको रिसीव कर सके। You need to sow in God's kingdom in such a way that you receive a multifold in return. प्रभु यीशु लूका की इंजील 6 अध्याय में कहते हैं, Jesus says in the book of Luke chapter 6, 6 की 38 में लिखा हुआ है, Luke 6:38, दो तुम्हें दिया जाएगा, give and it shall be given to you, दबा दबा कर, pressed down, हिला हिला कर, shaken together, अच्छी तरह very well pressed down, वो तुम दो। and that's how you तो should give. तुम्हें भी इस तरह से And in the same way it will be given वापस लौटाया back जाएगा, to you मल्टीफोल्ड। in a multiplied way. अब चम्मच यूज करेंगे If you're going to use just a spoon, तो फिर चम्मच से वापस आएगा। then you get a spoonful back. अगर शवल यूज करेंगे If you use a shovel, तो शवल भर के वापस आएगा। you'll get a shovel full back. जो हम बोएंगे वही काटेंगे। As you sow, you will reap. खुदावन की बात शहद में बोना इस तरह के खुदावन हमें मल्टीपल रिटर्न दे सके। You need to sow in God's kingdom in such a way that God returns a multifold blessing. हर एक बिलीवर का ये काम है। This is the work of every believer. खुदावन की ओर से हुक्म है This is a commandment from कि God खुदावन की बात शहद में that in the kingdom of God, निष्ठा ईमान के साथ with faith, कि हम बोए sow ताकि हम खुदावन से ब्लेस हो सके। so that we be blessed by the Lord. बोलिए से आमीन। Amen. चाहे आपकी तनख्वाह कम है, Even if you have a salary that is आप small, बहुत गरीब हैं, you may be poor, बहुत दरिद्र हैं, you may be आपके पास poor, बहुत थोड़ा है, you may have little, तो भी हमें बोना है still you must sow ताकि हम फसल काट सके, so that you would reap a ताकि harvest, खुदावन आपको ब्लेस कर सके। so that God would bless you. खुदावन की भाषात में बोएं। Sow in God's kingdom. आपको पता है Do you know आपका शरीर आपके पैसे को बड़ा फॉलो करता है। that your body follows your money?
आप गाड़ी में क्यों भाग भाग कर जाते हैं? Why do you go speeding in your car? नहीं, आप गाड़ी में बैठते हैं जाके दौड़ दौड़ के। You run and sit inside your car आपने पैसे खर्चे गाड़ी खरीदी है, because you bought that car with your own money. अपने घर पे जाते हैं, You go to your house. आपने इन्वेस्ट किया अपने घर पे It's साजो because you सामान। have invested in the house and the things inside the house. आपकी बॉडी आपके पैसे को फॉलो करती है। You know your body follows your money. आपकी बॉडी जो है जहाँ पैसा देखती है उधर मूव कर जाती है। Your body moves in every direction where it sees money. अगर आपने खुदावन की कलीसिया में बोया है, If you sow in God's church, आपकी बॉडी अपने आप इधर मूव करके आ जाएगी। then your body automatically will move towards चर्च it. नहीं आ जाता अगर संगत नहीं करी जाती। You say, I can't go to church, I really can't fellowship. चर्च में दान देना शुरू करें, Start giving an offering in the church. दशमांश देना शुरू करें, Give your tithe in the church. आपकी बॉडी अपने आप उधर जाएगी। Your body will automatically come to church. कोई जल्दी से आपका चर्च तोड़वाएगा भी नहीं, Nobody will be able to take you away from the church easily. क्योंकि आप कहेंगे नहीं उस चर्च में मैंने बहुत कुछ दिया है। It's because you will say, I have sowed and given much in that आपकी church. बॉडी आपके मनी को फॉलो करती है। You know, your body follows your money. जिस कहते जहाँ तुम्हारा धन है उधर तुम्हारा मन भी है, Jesus says, where your treasure is, where your wealth is, there your heart is also. और उधर तुम्हारा तन भी है। And there your body is. जहाँ तुम्हारा धन है Wherever you sow, put वहाँ your तुम्हारा treasure, मन that's where your heart is, और तुम्हारा तन उधर रहता है। and your body is. जहाँ तुम्हारे आपने धन नहीं लगाया Where you did not put your treasure, उधर आपका मन भी नहीं लगता your heart won't go there, और आपका तन भी नहीं टिकता। and your body won't stay there. बहुत तेरे लोग इसलिए टिकते नहीं है क्योंकि उन्होंने धन इन्वेस्ट नहीं किया है। Many people don't stay in the church is because they don't invest their wealth in the church. Giving and you will stay and become stronger in the kingdom of God. आप देने लगो तो आप खुदान के राज्य में रहेंगे और मजबूत बन जाएंगे. आखिरी बात, The last thing, flow in the spirit. आत्मा में बहना. ये वर्ड सही है ना, चलना नहीं सिर्फ, You don't have to just walk. बहना, You need to flow. मूव करना। You need to move. Acts chapter 8 को निकाल लें, आखिरी पंक्तियां पढ़ने वाले हम। We're going to read the last few verses. Let's go to Acts chapter 8. 8 की 26 आयत में लिखा हुआ है, It says in Acts chapter 8 verse 26. चर्च का एक डीकन था यरूशलेम चर्च का, There was a deacon in the church in Jerusalem. उसका नाम फिलिपस है। His name is Philip. खुदा की रूह से भर गया, He's full of the Holy Spirit बह रहा है, वो बहुत बह रहा है, and he is revived. He is flowing. अनॉइंटिंग से भरा वो मसा से। He's full of the anointing and power of God. सामरिया में गया प्रीच करने, He went to preach in Samaria. वो वहां बड़े मौजे हुए, बड़े चमत्कार हुए, And there were mighty signs and wonders and लिखा, miracles. पूरा शहर आनंद से भर गया। It says that the whole city was full of joy. वो बह रहा है खुदा की रूह में। He is flowing in the Holy और Spirit. चैप्टर 8 को पढ़ेंगे तो लिखा है ये डीकन है चर्च का। And if you read carefully, you find out he's just a deacon in the church. वो एक्चुअली ओरिजिनल उसकी सेवकाई चर्च में पता क्या थी? Do you know his original function in the church? वो 7 वो डीकन में से चुना गया था जो खाना बांटने की सेवा करते थे। He was one of the 7 deacons chosen to distribute food in the church. वो लंगर बांटने वालों में से एक था वो। He was one that he would serve people in the और fellowship meal. आप प्रेरितों का काम पढ़ें जरा, You can read in the book of Acts. उसके लंगर बांटने का तो कम बताया गया है। There is little written about and said about his serving और of food. उसके पाक कलाम बांटने का बहुत कुछ लिखा हुआ है। But the fact that he shared the word of God, it is talked about a lot. कई लोग उधर ही ठुस हो जाते हैं, Many people just get stuck right there. मेनू कड़ी सेवकाई दे देती है, Look at the ministry I've been given. बस लंगर ही बांटना चाहिए, यही बस। I just have to serve people food. इतनी पढ़ाई लिखाई की है, And, you know, I've really studied, I'm educated, इतना मसा से भरा हुआ हूं मैं, I'm full of the knowledge and इतना ज्ञान anointing. है। I have so much knowledge. काम देता जी खाना वंडो, And they've told me to just serve food. वो प्रीचिंग करवाओ मुझे, Come on, make me preach. मुझे कुछ और काम दो, मुझे कोई ओहदा दो। Give me something else, give me a position. फिलिप्पुस खाना बांटने वाला था Philip was a man who used to serve food. और वो बाहर बहता है खुदा की रूह में, And in the Holy Spirit, he begins to flow. प्रीच करता सामरिया में जाके, He goes to Samaria and preaches. अनॉइंटिंग से भरा है। He is full of the anointing. वो चल नहीं रहा बल्कि बह रहा He है। is not just walking, he is flowing. पढ़े जरा क्या लिखा 26 आयत में। Read what's written in verse खुदा की 26. रूह में ने उसे कहा, The Holy Spirit spoke to him. थैंक यू बहन, आप बहुत, गॉड ब्लेस यू। बहन के लिए ताली बजाएं जरा। Let's clap for the sister. Thank God you. bless her. यस, थैंक यू। असिस्ट, हाँ जी, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ हाँ, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है,
और देखिए जंगल में अगर है। आप रूह में बहते हैं तो खुदा के फरिश्ते भी आके आपको कहते हैं, If you flow in the Spirit, please notice that the angels of God come and direct वो भी you. आप कहते हैं उठो और फलानी जगह जा। And the angel says, come on, get up, go in that direction. अगर आप कुछ करते ही नहीं है If you don't do anything, तो फरिश्ते ने कहना ये तो बंदे नहीं सुनता, मेरी किथे सुननी है ने, then the angel will say, this guy doesn't listen to humans, how will he listen to ये me? तो चर्च के लोगों की नहीं सुनता, मेरी कहाँ सुनेगा, He बैठा doesn't रहने listen दो to उसको। people in the church, how is he going to listen to me? वो इसलिए फरिश्ता आके कहता उठ यहाँ से, And that's why the angel says, come on, get up from here. वो उठ गया, वो And he got up. बह रहा है वो। He's flowing. अगर आप बैठे रहे हैं खुदा लोगों की नहीं सुनेंगे, खुदा उनके सेवकों की नहीं सुनेंगे, तो फरिश्ते कहाँ से आके कहेंगे If you're not going to listen to people, the servants of God, how are angels going to talk to you? लोगों सेवकों से शुरू करें, फरिश्तों से आगे बढ़ जाएंगे हम। If you begin to listen to the people of God, the servants of God, you will even listen to फरिश्ते ने कहा angels. चल उधर जा, फलानी जगह पर डेसर्ट में मरुस्थल में जा। He says, go into the desert place. Come on, Philip, get up. वो ये कहता है फरिश्ता साहब, बात ये है भी कहीं चर्च वर्च में प्रीचिंग लिए भेजो, कहाँ जंगल बियाबान में मुझे भेज रहे हो। Philip could have said, angel, Mr. Angel, why don't you send me to the church to preach? Why are you पर sending me to the desert? ये इसकी तबीयत ऐसी है, But this is his attitude. कितने भी सूखे जगह में भेज दो, If you send him to the driest place, वो डेजर्ट में भेज रहे हैं उसे, he's sending him to the desert. उधर सूखा है पर ये भरा हुआ है, That place might be dry, but he is full. ये फुल है, He is full. रेडी है जाने के लिए, And he's ready to go. फ्लो कर रहा है खुद। He's flowing. फ्लो करने वाले लोग क्या करते हैं, This is what people who flow रेडी do. रहते हैं। They don't stay in one वो place. सिर्फ फ्लो नहीं करते, फ्लोट करते हैं। They don't just float, they flow. वो दौड़ दौड़ के काम करते हैं। They run and do the work. हाँ जी, जाना है डेसर्ट में, जाना है, They need me to go to the desert. चल जाएंगे जी। We'll go. अच्छा क्वींस में जाना है, Need to go to Queens. ब्रुकलिन में जाना है, Need to go to Brooklyn. सिटी में जाना है। Need to go to the city. ओके जी, हम रेडी, आप बताओ करना क्या है जी भाई। Just tell us what we need to do. I'm ready to do it. भरे हुए हैं, They're full. फ्लो करने के लिए रेडी They है। are flowing. डेसर्ट में गया है, उसके बाद क्या होता है, See what he does when he goes to the वहां desert. पर एक खोजे से मुलाकात करवाता है खुदावन का रूह से, There God makes him meet a eunuch. और वो रथ में जा रहा है। And he's going on his chariot. बहन 29 आयत पढ़ दीजिए। Sister, 29। read verse 29. हाँ, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अच्छा सुनो, खुदा की रूह क्या कहती है, Listen to what the Holy Spirit says. धीरे धीरे नहीं बेटा चलना है, He doesn't say walk slowly, son. रथ के साथ जा। He says go run with the chariot. जब तक आप रूह में फ्लो नहीं करते, Unless you flow in the Spirit, आप रथ के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। you cannot compete with a chariot. आप धीरे धीरे चलते रहेंगे ऐसे से। You'll keep on walking slowly नो, like that. रूह में फ्लो करना है तो फिर रथ के साथ भी दौड़ सकेंगे। If you flow in the Spirit, you will compete with a जो chariot. यहोवा पर इंतजार करते हैं, Those who wait upon the वो Lord, कांपों के माने दौड़ेंगे, they will rise up on wings like दौड़ेंगे और eagles. थकेंगे नहीं, They will run and not be weary. अपने बल को नया करेंगे। They will renew their strength. Would you say amen? Amen. और ये जो है क्या कहता है, खुदा ओके जी, रथ के साथ जाना है तो हम उधर चल जाते हैं। And this is what Philip says. All right, God, you want me to go with the chariot? By I'm the going to run way, with the chariot. इसकी 4 जवान बेटियां हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, दौड़ने के लिए रेडी हैं। He has 4 daughters. He's an elderly man. He's ready to run. जब रूह में हैं तो आपकी एज बीच में नहीं आती, खुदा उनका रूह सब कुछ करवा देता When है। you are in the Spirit, your age does not become a hindrance. The Holy Spirit empowers you to do everything. आप कहेंगे जी मैं तो दौड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं बड़ा कमजोर है, मेरे पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है। You can say, I'm weak, I'm old, I've got pain in my legs, I can't run. और रूह में फ्लो करेंगे तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। But if you flow in the Spirit, everything will work out. Would you say amen? Amen. जल्दी से वर्स 39 पढ़ दें फिर। 39 Verse 39, let's go to verse 39. 39 जिसे कहते हैं। अब जी उसको बपतिस्मा भी कर दिया, सारा काम कर दिया। ये फ्लो करने वाले लोग चटपट काम करने वाले हैं। People who flow, they do work quickly. Now he's already baptized the आदमी को Ethiopian. प्रीच किया, He preached to him, बैप्टिज्म भी दिया, gave him a baptism. भगा दिया, जाओ भी And he जाके says, सेवा come करो। on, go on. ये जो है विंडो सर्विस वाला काम है, This is like a drive-through window service. फ्लो करने वाला काम है ये। This is of being in the फिर flow. उसके बाद रूह क्या करता है उसके साथ, See what the Spirit does to him वो now. पानी में से बाहर निकले हैं। They come out of the water, हाँ जी, ओह ले गया, and then the Spirit just took him away. फ्लोइंग इन द स्पिरिट। आत्मा में बह रहा है वो. बिलीवर्स लोगों का काम है, The work of believers is जिन्होंने this. प्रभु यीशु को निजात हिंदा कबूल किया। Those who have received Jesus as सिर्फ Savior. ग्रो ही नहीं करते रहना,
Don't just have to keep on एक growing. जगह पर बैठे ग्रो होते जाएं, You know, you sit in one place and keep on growing. ग्रो होते जाएं, You keep on growing. ग्रो होते जाते हैं, Keep on growing. तो एक दिन फट जाएंगे उधर बैठे, One day you'll burst open. किसी और पर गिरेंगे, You fall on somebody किसी else. झगड़ा कर बैठेंगे, You will fight with somebody. दिमाग भी बड़ा हो जाएगा, Your brain will become big. आत्मिक तौर पर आप जो हैं पफ्ड अप हो जाएंगे। And you get puffed up spiritually. नो फ्लो करेंगे तो बॉडी भी ठीक रहती है। If you keep on flowing, your body will be in good खुदा अपनी shape. यूज करता रहता है, आपको मिलता रहता है, सप्लाई करते रहते हैं। You know, God keeps on using you. He keeps on giving you. You keep on supplying it. Would you say amen? Amen. सेवक और विश्वासी बिलीवर्स लोगों के लिए 5 ये बातें खुदावन की ओर से। These are the 5 things for the ministers, for the believers of God. 5 पहला, things. ग्रो करना, To grow, गो करना, to go, ग्लो करना रूह में, glow, और सो करना खुदा to की, sow, और आखिरी है फ्लो करना, and the final thing is to flow. बहते रहना, To keep on flowing. मगन रहना, To be devoted. रुकना नहीं है, You don't have to stop. पानी के मानिंद, Water, नदी के मानिंद, like a river, दरिया के मानिंद, like a sea. बहते रहना है। You keep on flowing. आप सप्लाई करते रहें, You keep on supplying, आपको और सप्लाई मिलती रहेगी, and you'll keep on getting the आप कमी supply. घटी में नहीं रहेंगे। You will not be in lack or want.